हमारे भारत की संस्कृति सदा ही विभिन्न कलाओं से ओतप्रोत रही है। उनमें से बहुत सी कलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया है। हमारे देश की जादू भी एक ऐसी कला है जो विश्व विख्यात है, किंतु आज चिंता का विषय यह है कि हमारे देश में ये कला विलुप्त होती जा रही है। इसी संदर्भ में हमने विश्व विख्यात महान जादूगर सम्राट शंकर से मुलाकात की, तो आइए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से स्वागत करता हूं आपका। आज हमारे साथ है विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी। सम्राट शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपके नाम के जो पहले सम्राट लगा हुआ है, तो ये कोई खिताब मिला हुआ है या आपका नाम है ये? नहीं, वैसे एक्चुअल मेरा नाम है शिव कुमार मोदी जी। हम अग्रवाल परिवार से गर्ग हैं जी। और माता जी शुरू से शिव से शंकर होता है ना जी जी, शंकर क्या ये बुलाती थी जी। फिर सम्राट की उपाधि मिली। सम्राट की उपाधि क्या है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस होती है जी जादूगरों की 3 साल के बाद 5 साल के बाद। तो 2 बार मेरे को लगातार फर्स्ट अवार्ड मिला। तो उसमें वो जूरी कमेटी वगैरह बैठती है, तो उसमें उन्होंने फिर ये भी कहने लगे वास्तव में आप सम्राट हैं, सम्राट की बात। तो आपको इस ऊंचाई तक पहुंचने में, जैसे आप विश्व विख्यात की उपाधि पा चुके हैं, तो कितने वर्ष लगे? क्या है जी, मेरी उम्र 12 साल की थी जी। स्टार्टिंग बताता हूँ। जादूगर देव कुमार आए थे जी। उनको देख करके इस आर्ट का शौक हुआ था। फिर उनका शो एक बार देखा, 2 बार स्कूल की तरफ से बच्चे जाते हैं जैसे वैसे गए। फिर मैंने कहा यार बड़ी आश्चर्यजनक बातें लगी। भी छोटा सा बॉक्स है, दुनिया भर का सामान उसमें, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियां, और वैसे भी डालो तो भी नहीं आ सकता। मतलब ये कोई पैतृक गुण नहीं आपका, आपने सीखा खुद ही? हाँ, सीखा था। ओके। फिर वो काफी उनसे रिक्वेस्ट की भी आप भी मेरे को जादू सिखाइए, लेकिन वो कहता भी आप छोटे हो, पर टालने की कोशिश की। जैसे हमारे पास भी लड़के लड़कियां काफी आते हैं सीखने, तो उसको फिर मैंने विश्व विख्यात जादूगर BN सरकार, वर्ल्ड फेम मैजिशियन हुए, उनके साथ फिर मैंने अबाउट 5 ईयर, करीबन 5 साल। अब अग्रवाल परिवार के नाते घर वालों को बोलोगे जादू सीखने जाना है तो कौन जाने देगा 5 साल तक। फिर मैं साथ स्टडी भी करता रहा, पढ़ाई दिल्ली में और प्राइवेट। नहीं, तो ये जादू का तो आपका जैसे परिवार रहा है वो व्यापारिक परिवार रहा है, तो एक जादू का कैसे शौक कैसे बढ़ा? किसी को देखकर बना या अपने अंदर कोई ऐसी प्रेरणा आई? नहीं, इसे कोई ना, सबसे पहले हमारे BN सरकार। हाँ, हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सरसा जिला। राजस्थान में हम लोग सेटल रहे 50 साल तक। वो क्या माता जी, जैसे हमारे ननिहाल है हरियाणा में, एलनाबाद, फर्स्ट डिलीवरी जैसे वहां होती है ना मायके में, तो वैसे माता जी के वहां तो जन्म स्थान हो गया। और राजस्थान में शुरू से रहे फादर, आज 50 साल के करीब। तो करीब कितने वर्ष लगे आपको सीखने में? ये मेरे को 7-8 साल लगे। 7-8 साल लगे। आज आप मानते हैं आप पूरी तरह से परफेक्ट हैं, मतलब या और भी? नहीं भाई साहब, ये तो एक समुद्र है पूरी तरह फिट। तो कितना बड़ा बिजनेसमैन और वो पति खरबोपति, उसकी भी लालसा होती है भाई हम ये बने, हम ये बने। नहीं, इसमें कोई कोर्स होता है, कोई डिग्री होती है कुछ? नहीं, कोर्स डिग्री का नहीं, बस एक्चुअल क्या होता है जी, बिना गुरु के जैसे ये चीजें नहीं सीखी जा सकती। उनसे एक गाइडलाइन मिलती है, उसके बाद आप नए से नए आइटम बनाते जाओ, करते जाओ। मतलब नहीं, जैसे कुछ कलाएं आदमी की गॉड गिफ्ट होती हैं। हाँ जी। कुछ सीखने से आता है, तो ये गॉड गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं मान सकते? नहीं, गॉड गिफ्ट नहीं मान सकते। ठीक है। मेरा इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों को बिजनेसमैन बनाना था, क्योंकि फादर की मैदा मिल वगैरह फैक्ट्री वगैरह, उनकी इच्छा थी भी बड़े होने के नाते सबसे बड़े बिजनेस में आवे। नहीं, मैंने कहा भी कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने IAS IPS, कितने डॉक्टर वगैरह, कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जाए जो लोग याद करें, हिंदुस्तान का नाम हो विश्व में। तो वो मेरे माइंड में एक
चीज बड़ी खटक। जैसे आप इतने अनुभवी हैं, हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं इसका इतिहास जानना चाहूंगा जादू का। जैसे ये इजाद कहाँ से हुआ, अपने हिंदुस्तान की देन है या विश्व में और किसी नहीं देश नहीं, का है? हिंदुस्तान की, अच्छा। इंडिया की देन है। जादू हुआ, योग हुआ, ये हिंदुस्तान की देन। आपने सुना होगा बंगाल का काला जादू, बंगाल का सफेद जादू, कुछ भी। तो ये बंगाल से ही। तो आज विश्व में इंडिया का कहाँ इस तरह किस नंबर पे आता है जादू में? नहीं, जादू पे तो इंडिया का नंबर 1 पे है जी। नंबर 1 पर आता है। तो आपने इसमें और भी कई तरह के खिताब अर्जित किए, गवर्नमेंट के पुरस्कार भी लिए होंगे आपने? नहीं, बहुत अवार्ड लिए। अच्छा, जैसे आपके नाम 28,000 शो करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ जी। उसमें हमने सुना कि आपने 25,000 चैरिटी के लिए किए। हाँ जी, 23,000। 23,000 चैरिटी के लिए किए। तो वो चैरिटी में आप कुछ नहीं लेते उसमें? नहीं नहीं, जब भी देश में कोई मुसीबत आई, जैसे बाढ़ पीड़ित सहायता, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में भूकंप आया, केदारनाथ पे हमला हुआ, जब जब ऐसे आपदा देश के ऊपर आई, हमने अपने शो किए। प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, करीबन 2 करोड़ रुपए मैंने उनको डोनेट किया। मतलब 2-3 करोड़ रुपए संस्था ने घुमाया, वो अलग है। भाई साहब, किसी के 50 करोड़ होना, वो 2 करोड़ दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसों से 20-20 रुपए, 30 रुपए उस टाइम टिकट हुआ करते थे, 50 रुपए टिकट से कलेक्शन करना, फिर वो देना, वो एक बहुत बड़ी। हमने सुना आपने अपनी शादी के दौरान भाभी जी को गायब कर दिया था, तो ये सच है? ऐसे जी, अग्रवाल परिवार के नाते शादी में बड़ी दिक्कतें आई। लड़का जादूगर है, 5-6 लड़कियां और न मका लाए, और कुछ न कर। फिर कहने की शादी तो होनी थी अग्रवाल परिवार में ही। मेरी मिसेज ललिता मोदी है जी, वो मुंडे वाला परिवार से है, हनुमानगढ़ शादी हुई। उस टाइम हम कर्णपुरी रहते थे। जब फेरे होते हैं ना, उस टाइम घूंघट प्रथा थी। 75 में मैंने शो किया जी। तो मैंने मिसेज को गायब कर दिया, बैठी वहीं थे, मास हिप्नोटाइज, मतलब दिखी नहीं किसी को। मतलब ये सम्मोहन किया? सम्मोहन। ये कोई ट्रिक नहीं था? ये क्या जी, घर वाले बीच में आए, कहने बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, अब ये बीच में जादू का चक्कर मत चलाओ, फेरे होने दो। फिर हमने है ना। अच्छा, हमने जैसे सुना कहीं वर्ल्ड में कहीं किसी देश में आपका शो हो रहा था, तो आप थोड़ा लेट पहुंचे, तो आपने सब दर्शकों की घड़ियों को पीछे कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे संभव है? ये सम्मोहन है या ये भी कोई नहीं ट्रिक नहीं, है? संभव क्या चीज नहीं है इस दुनिया में। आज मान लिया जैसे पीस ऑफ पेपर है जी, एक, वैसे ही आपको दिखाते हैं। हाँ। स्टेज पे तो बड़े जादू आप देखते हो। जी जी। ये माने पेपर है, सिंपल पेपर है। हाँ, सिंपल पेपर। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है। अब जैसे आपको क्या दिखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पेपर बन जाएगा। तो जब जरूरत होती है बना लेते तो हैं। मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर आप अगर ये ट्रिक बताना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है बताना? ऐसे क्या है, ये माने नोट है जी। अभी थोड़ी देर बाद वो पेपर बन जाएगा। अगर हम ट्रिक ही बता दें आर्ट अपनी, तो उसका मजा खराब हो जाता है। आज मान लिया काफी लोग, नहीं, जैसे आप सम्मोहन बोल रहे हैं, तो सम्मोहन दर्शकों के सामने तो हो सकता है, पर जो कैमरे के सामने शो करते हैं उसमें तो सम्मोहन काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, इसमें तो कैमरा भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, कैमरा हो जाता है, दर्शक, टीवी वाले सभी हो जाते हैं। अभी तक का आप अपना बेस्ट जादू कौन सा मानते हैं? अभी मान लिया एक रिंग है, आपका हाथ वैसे ही दिखाओ जी। अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे ऐसे किया, ये मान लिया टॉफी आ गई। टॉफी बहुत आप सुंदर। खा भी सकते हैं। ये अगर ये गायब नहीं होगी? नहीं, ये गायब नहीं होगा। एक्चुअल है टॉफी। अगर वही बाबा कोई देवे, लोग भगवान का रूप मानते हैं। हम एक बोलते हैं एक फाइन आर्ट है, एक कला है। तो भी आप जैसे कहें कि आप मुझे अभी सीखना है, तो अभी ऐसी क्या चीज आप करना चाह रहे हैं जो जादू में अभी तक आपने नहीं की है? नहीं, सीखना मेरा एक रोप ट्रिक पे चल रहा है, रस्से के जादू पे। वो कम से 25-30 साल से एक साधना चल रही है। ये जहांगीर के शासन में दिखाया भी गया था, अकबर के जमाने में। आप जो करते हैं वो जादू है या काला जादू है? भाई साहब, काला जादू नाम की चीज संसार में नहीं है है। ही नहीं। ठीक है।
ये तंत्र मंत्र यंत्र, ये तथाकथित तांत्रिकों के तथाकथित भगवान, अपने भगवान सही है, लेकिन जो आजकल के दो चार चीजें सीख के भगवान बन रहे हैं ना, वो गलत है। अभी जैसे भविष्य क्या मानते हैं आप हिंदुस्तान में या विश्व में जादू का? नहीं, भविष्य में अगर सरकार साथ दे भविष्य है, नहीं तो 140 करोड़ की आबादी में 14 जादूगर नहीं है, 14 बड़े लेवल के, जैसे हमारे साथ इतना तामझाम, इतने मेंबर, पूरे साल शो चलता तो इसका क्या रीजन है? मतलब रेगुलर जो कला इतनी अपनी परंपरा नहीं, वैसा भी 10-15 सालों से जब से मीडिया और ये सब कुछ इतने चैनल आए हैं, इसमें स्लम्प आया है। हमारे कितने हमारे छोटे जादूगर हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते, फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत आती है। इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग बनाते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं। तो सरकार अगर उसमें सरकार, अगर मान लिया अपने राजस्थानी ले लो, अशोक गहलोत जी जो कि खुद जादूगर हैं, उनके फादर मैजिशियन, नहीं वो जैसा बोलते हैं वो जादूगर हैं, तो वो भी इसी तरह का जादू करते हैं? नहीं, उनके फादर लक्ष्मण सिंह जी गहलोत मैजिशियन थे। ठीक है, वो उनके साथ ही रहते थे, तभी 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। जादू का ही कमाल है। नहीं, आप अपनी इस कला को जैसे बढ़िया मानते तो हैं। हमारा मेन है, हाँ। ये फाइन आर्ट है, हाँ। इसको ललित कलाओं में शामिल किया जाए। अगर सरकार, मतलब राजस्थान से शुरू करे, राजस्थान सरकार इसको मान्यता दे, क्योंकि 64 कलाओं में एक कला है, और ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, इंटरटेनमेंट है। तो इसलिए ये जो कला है ना जी, अपने सरकार चाहे, ऐसे हम चाहते हैं भी कुछ लोन वगैरह की सुविधा। अब माने आजकल के बच्चे उठ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना लिया, फाइनेंस तो दिक्कत आती है ना, और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में लोन मिलता है, वैसे इसके अंदर भी कोई ऐसी क्लास डाल दी जाए लोन की। नहीं तो आपने कोई ऐसे ही हमारा एकेडमी खोलने का सपना है। कोई खोल रखा है आपने अभी प्राइवेट एकेडमी मैंने खोली हुई है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, दिल्ली में। ठीक है। हम 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ लोगों को सिखाते हैं। और अगर सरकार की तरफ से हो ना जी, 5 एकड़ जगह दें उस पर भवन बनाने के लिए, ऑडिटोरियम, और हम चाहते हैं वहां सैटरडे संडे शो चलते रहें। जरूरी नहीं मेरा ही शो हो, किसी का भी हो, जादूगर का। नहीं, इस कला के साथ अगर कुछ और जोड़ा जाए? हाँ, नहीं, और भी जोड़ा जा सकता है, पर ये कला ही अपने आप में इतनी बड़ी है, जोड़ने की जरूरत नहीं। कहीं इसका सीखना कहीं एक आम आदमी के लिए महंगा तो नहीं है? काफी लोग मिलते हैं ना कि हम जादू सीख के क्या करेंगे। अगर सरकार का सहयोग हो तो उनको बाद में रोजगार भी मिले। जैसे अपने राजस्थान कल्चर की तरफ से ये बाहर भेजे जाते हैं विदेशों में जादूगर, ऐसे मान लिया इनके इतने मेले लगते हैं, उसमें भी अपने इंडियन राजस्थान के लोग। अब जैसे अमेरिका का एक शो चलता है इंडिया गॉट टैलेंट या वहाँ का, तो आप उसमें कोई पार्टिसिपेट किया आपने? हमने बहुत पहले किए जी, ये तो अब हमारे शिष्य कर रहे हैं, मतलब आते रहते हैं। मैंने तो बहुत टीवी पे। अभी आपका क्या सपना है इस कला को विश्वव्यापी बनाना? हाँ, विश्वव्यापी बनाना। तो उसके लिए क्या सलाहें हो सकती हैं आप? नहीं, हमारा तो अभी सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अगर सरकार एकेडमी का सोचे, उसमें सब कुछ हो सकता है। इसी प्रकार का इंटरटेनमेंट टैक्स है जादू कला पे, इतना पब्लिसिटी, आने जाने का, ठहरने का, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना तो संभव नहीं है? नहीं, संभव क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, सरकार चाहे तो। नहीं, मतलब जैसे जो शो होते हैं उसमें वो भरपूर पेमेंट नहीं मिलता, लोग इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते सीखने के लिए। हाँ जी, जैसे जो भी शो होते हैं आप लोगों के, उसमें दर्शक पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते, आपको जो मिलना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिलता, इसलिए जो है स्टूडेंट नहीं सीखना चाहता इस कला को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। शो में दम होना चाहिए। अब हमारे शो सारे हाउसफुल ही चलते हैं। अच्छा, कहीं भी लगा दो, लोग पसंद करते हैं। नहीं, जैसे आज कोई फिल्मों का अगर कोई भी स्टार आता है या कोई सिंगर आता है तो उसको 50-60 लाख रुपए मिल जाते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। हाँ। जादू में मेरे ख्याल से इतना पेमेंट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, जादू में इतना तामझाम लेकर के भी उसके बाद नहीं है इतना, मतलब काम स्कोप नहीं मिलता है, तो इसलिए स्टूडेंट नहीं सीखना चाहता उसे। हाँ, भी आगे बिजनेस पॉइंट व्यू से क्या फायदा होगा। नहीं, तो आप इतने अनुभवी, आपकी क्या सलाहें हो सकती हैं जो हम अगर सरकार तक बात करें, पहुंचाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे उसमें? इस सरकार का अगर स्टार्टिंग एकेडमी से कर दें, फाइन आर्ट्स में कर दें इसको, तो आगे
इसका काफी विकास हो सकता है। आपने अपने बच्चों को भी इस लाइन में डालना नहीं, चाहा? बच्चों को पहले छोटा जूनियर सम्राट शंकर बनाया था, अच्छा। वो आईटी में चला गया लड़का, फिर शुरू में आता था बच्चों के प्रो में, फिर बाद में वो चला गया उसमें। कोई और जादू दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, जादू क्या, जैसे वो पेपर बनाया था, नोट बनाया था, अगर इसका वही पेपर वापस बनाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे ऐसे है ना, अब ऐसे करते जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अब ऐसे करते जाएंगे, बहुत सुंदर। अब ऐसे। ये सब इल्यूजन है, मतलब एक्चुअल नोट नहीं है। ये देखो, बहुत बढ़िया। आपके हाथ में कुछ भी नहीं था? बहुत सुंदर। मतलब कला को सलाम है, उसके बाद भी अगर ये ना बढ़े तो बदकिस्मती है, मतलब क्या? बिल्कुल भाई साहब, ये हाँ। एक ऐसी आर्ट है, हम लोगों के अंधविश्वास दूर करते हैं इस कला के जरिए। लोगों में भ्रांति होती है भूत प्रेत की, इनकी, जैसे बाबा लोग भभूत दे दिया करते हैं, मतलब बाबा लोग क्या कुछ भी है, ये बाबा लोगों ने भी काला जादू, ये भाई सब चीजें ही नहीं होती कुछ भी। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा, कहेंगे भूत प्रेत। आप जो भी शो करते हैं आपकी टीम साथ चलती है उसमें? हाँ, टीम साथ चलती है। वो सब एक्सपर्ट होते हैं? एक्सपर्ट किया जाता है, मतलब किया जाता है। हाँ, उनको तैयार करना पड़ता है। हमारे काफी बाबा लोग आपने देखे होंगे, कोई लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, भभूति, ये है अंगूठी होगा। एक मिनट के, जैसे मान ली रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू हो जाए। बहुत सुंदर। हमने तो बिना बाबा पर नहीं निकाल दिया। हाँ, ये देखो। और वो लोग है ना, थोड़ा लोगों को भ्रमित करते हैं। ये तो साक्षात चमत्कार दिख रहा है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों को तो ये है भी, कोई भी आर्ट, किस भी क्षेत्र में आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, आईएएस बने, आईपीएस, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए उसको सफलता मिलती है। आज मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इतने टांग खींचने वाले थे, मतलब घर वालों के अलावा भी दूसरे भी, लेकिन अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए आप लोग अपने लगे रहो, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहो। आजकल के बच्चे थोड़ा सी कोई बात हो जाए, फादर ने कह दिया, सुसाइड कर लेते हैं। विल पावर वीक है, विल पावर को मजबूत बनाइए, अपने कर्म पर विश्वास करो। आप कोई पुस्तक भी लिख रहे हैं इसके बारे में कुछ? नहीं, बुक्स वगैरह तो मेरी काफी डायमंड पॉकेट बुक्स हैं। अच्छा, वहां पे है मेरी। तो कोई सोशल मीडिया के जरिए फिल्में भी आ रही हैं। नहीं, कोई सोशल मीडिया के जरिए कुछ सिखाने का कोर्स शुरू नहीं किया जा सकता जादू का? नहीं किया था, वैसे प्रैक्टिकल की चीजें हैं। अब एकेडमी होगी तो वहां लोग आएंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल में, जैसे आपने प्रैक्टिकल का देखा जी। अब उसमें वहां पे उसके थ्रू कैसे हो सकता। अब मान लिया अंगूठा लगा हुआ है, एक ट्रिक मैजिक बताते हैं, अंगूठा चल रहा है, अब मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ किया, इसको रखा, अब ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो खुद स्वयं की प्रैक्टिस है, ये खुद भी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मान लिया पेन है, कोई भी पेंसिल है, अब मान लिया एक आधी ट्रिक आपको बता देते हैं ना, अब ये पेंसिल गिरती नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़ी रखी थी, तो ये आर्ट। कल ये सारा सम्मोहन या ट्रिक दोनों में से क्या निष्कर्ष निकला? ये 75% ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हमारे हम लड़की को हवा में उड़ाते हैं, आप शो भी आपने देखे हैं, वो पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए कोई भी हो, और उसको ऐसा फील होता है टेबल पे लेटी हुई है, हालांकि टेबल तो निकाल लेंगे, रिंग भी पास कर देते हैं, बीच में से आरे से काट देते हैं, वो भी एक ट्रिक है। सब ट्रिक की होती है। अगर आरा वास्तव में लड़की के ऊपर से चले तो रोज की लड़की कहां से लाए? आपकी आंखों को लगता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब आपकी आंखों के सामने सब कुछ किया, मतलब कोई भी है, एक सिंपल जैसे मैंने आपसे वैसे ही पूछा, आपने कभी जिंदगी में झूठ बोला है? बोला है? बोला भी हो सकता है। नहीं, अगर पहले कभी बोला, यहां पे नहीं बोलना। सिंपल कार्ड का ही मैजिक है। जैसे आपको एक कार्ड निकालो, जो आपकी इच्छा हो, तो कोई भी एक कार्ड, इसको आप देख लो और कहीं भी मिला दीजिए, ठीक है, और उधर भी दिखा दो कैमरे को।
हाँ कहीं मिला दिया था आपने इसमें। हाँ यही वाला कार्ड था, सिर्फ आपने यस या नो में जवाब देना है। ये वाला कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नो, ये वाला नहीं है। अगर ये कार्ड नहीं तो इसको आप नीचे रखो। फर्स्ट कार्ड नहीं, सेकंड नो, ये भी नहीं है। नहीं। फिर कौन सा कार्ड था आपका, बता दीजिए। मैं बता दूं कौन सा हाँ। था? ईंट का बादशाह। तो पहले आपको दिखा दिया था ना ईंट का। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये इसे आप क्या कहेंगे, ट्रिक या सम्मोहन? ये तो आप सोचो। चलिए, आज आपसे खास मुलाकात में दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखो जी, आपका चैनल बहुत बढ़िया है और आप ऐसे ऐसे हस्तियों के इंटरव्यू मैंने आपके देखे जी जी। यूट्यूब वगैरह पे। अब आपका ले लिया तो आपसे बड़ी हस्ती नहीं क्या है? नहीं, हमारे तो चल, हमारे से भी ऊपर ऊपर बहुत लोग अपने अपने क्षेत्र में, जी जी, अपने अपने क्षेत्र में पढ़े हैं। तो इसलिए आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मैं आशा करता हूं, बल्कि पूरी कोशिश भी करूंगा कि आप जो चाहते हैं वो हो, और सरकार तक जो भी कोशिश हो सकती है हम हर संभव कोशिश करें। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।